जय हिंद। आप सभी को देखिए बड़ी अच्छी अपडेट मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। देखिए आपको पता होगा कि यूपी पुलिस 60 है 244 का जो अवेटेड है वो आपका मेडिकल है, और मेडिकल को लेकर के भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या बयान दिया गया है, साथ ही में मेडिकल कब तक जो है वो कंडक्ट हो सकता है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मेडिकल से संबंधित जो बात कही गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा वो क्या है, पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद हम जो अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है कि विद्यार्थी जो सवाल पूछ रहे हैं अपने मेडिकल को लेकर के, तो उस पर जो है भर्ती बोर्ड की जो क्या राय है, वो कब तक जो वो इस मेडिकल के बारे में जो है जानकारी रखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार मेडिकल की जो डेट है, तिथि है, उसके बारे में जानने का अनुरोध जो है भर्ती बोर्ड से किया जा रहा है। और इन्होंने ये बोला है कि इस संबंध में भर्ती बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका नाम जो फाइनल रिजल्ट में आ गया है, वो चयनित अभ्यर्थियों के आगे का जो मेडिकल है, आगे की जो भी प्रोसेस है, वो समस्त कार्यवाही जो है उनके नियुक्त अधिकारी यानी कि संबंधित जनपद के आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। मतलब भर्ती बोर्ड का सारा रोल खत्म हो गया, अब डिपेंड बचा हुआ है आपके जनपद पर। मान लीजिएगा कि आप जो है वो सहारनपुर के हैं, आप जो है मेरठ के हैं, आप या फिर नोएडा से संबंध रखते हैं, तो जहां के भी हैं आप अपने जनपद की जो ऑफिस है वहां पर जरूर आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा अपने थाने से संबंधित, क्योंकि भर्ती बोर्ड का सारा खेल खत्म हो चुका है, पूरा उनका काम कंप्लीट हो चुका है। आगे भी बोला गया है, अब बचा हुआ जो काम है वो डिपेंड करता है आपके जनपद, और जनपद मतलब एसएसपी साहब की जो ऑफिस है, अब उनका काम बचा हुआ है। क्योंकि मेडिकल की आपकी की जो प्रोसेस है वो जो है वो आपको पता है किसी भी जनपद के जो एसएसपी कार्यालय होता है वहां से जो होता है वो सारा का सारा मेडिकल का काम होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही मेडिकल कंडक्ट होता है वैसे ही एडमिट कार्ड जो मेडिकल के लिए दिए जाते हैं, बुलावा पत्र जो आता है वो आपको पता होगा एसएसपी साहब की ऑफिस से निर्गत होता है। यस ना, पहले थाने जाएगा उसके बाद जो आपके घर तक पहुंचता है। तो अब जो ये भर्ती, एक बात बताइए, भर्ती बोर्ड का काम होता तो ये ऑनलाइन आपके एडमिट कार्ड आते हैं ना मेडिकल के, अब नहीं आ रहे, ऑफलाइन इसीलिए आते हैं क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग काम होता है वो एसएसपी दफ्तर का रहता है। तो यहां पर आप आगे देख लीजिएगा, इस संबंध में उपयुक्त सूचना जो है आदि उक्त कार्यालयों से ही प्राप्त होगी। मतलब आप जो है एसएसपी साहब के ऑफिस कार्यालय से जानकारी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और बोर्ड के द्वारा चयन सूचित घोषित करने के साथ ही आरक्षी भर्ती 2023 की भर्ती कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। मतलब भर्ती जो है वो भर्ती बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर है, भर्ती क्लियर। अब जो मेडिकल की कार्रवाई है वो जो है वो डिपेंड करेगी अब जो है वो आगे का प्रोसेस कितना आगे चलता है। एक और चीज देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा अब लगभग जो भैया आपके हिसाब से क्या लगता है मेडिकल कब से चालू हो जाएगा, अब मैं उस पर बात कर लेता हूं। यहां पर एक सेकंड आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं आपको एक चीज इंफॉर्मेशन आपको जो है वो देना चाहूंगा। आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक पर बड़ी ही महासेल जो है वो 29 मार्च यानी कि अब जो चालू हो जाएगी। और यहां पर आप देखेंगे ये जो बड़ी जो सेल की जा रही है इस सीजन की सबसे बड़ी और सबसे अंतिम जो है वो सेल आपको दिखाई दे रही है। और यहां पर साफ साफ लिखा गया है, देख लीजिएगा, तारीख भी जो है वो यहां पर मेंशन कर दी गई है कि किस तारीख से, यानी कि 29 मार्च से 31 मार्च तक जो है ये जो पासबुक जो पास प्रो मिलेगा टेक्स्ट बुक की तरफ से उसकी सेल के बारे में बात कही गई है। तो आपको ईयरली यानी पूरे साल के लिए जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिलेगा वो 307 रुपए में मिल जाएगा। और देखिएगा 12% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई कर देना RCU, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं। तो याद रखिएगा 29 मार्च क्या 29 मार्च 29 तारीख के जैसे ही रात के बजेंगे 12 और 12 से 1 के बीच में आप परचेज करेंगे तो 307 नहीं और मुझे लगता है ये 50-60 रुपए में आपको मिल जाएगी, मेरे अनुमान है। तो सस्ते प्राइस में आपको पास प्रो मिलेगा 1 ईयर के लिए, जिसमें कि आपको पता होगा टेस्ट बुक पर लगभग मैं बोल सकता हूं कि 400 से ज्यादा जो टेस्ट सीरीज होती हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स की वो अवेलेबल होती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जो है वो आराम से इन टेस्ट सीरीज को जो बाय करिए। आप सजेशन पूछ रहे हैं कि भैया राम भैया आपको क्या लगता है कि हमारा जो मेडिकल है वो जो है वो कब से कंडक्ट हो जाएगा। देखिएगा आपको पता होगा अब आपका जो मार्च है वो तो खत्म हो गया, क्या मार्च तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, यस ना। आपको पता है आपको जाना है मई में, क्या मई में आपको ट्रेनिंग होगा, मार्च खत्म हो गया, बचा क्या है बताइएगा, अप्रैल। क्या बचा हुआ साथी, अप्रैल आपका बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका मेडिकल है, क्या अगर मैं मान लीजिएगा, क्या मान लीजिए अप्रैल को डिवाइड कर देता हूं, देखिए 15 इधर और 15 दिन इधर हो गया, अप्रैल हो गया। अगर ऐसे कार्रवाई की जाए अप्रैल में ही सारा खेल खत्म करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा 15 दिन आप मेडिकल के लिए दे दीजिएगा,
15 दिन जो है मेडिकल होने के बाद, सारे कागज सबमिट होने के बाद में आपका ट्रेनिंग के एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज होंगे, उनके लिए दे देंगे, तभी आप जो मई तक पहुंच पाएंगे। मतलब क्लियर है कि अप्रैल के महीने में आपका जितना भी डाउट है, जितना भी आपका जो काम बचा हुआ है, वो सब का सब जो है वो अप्रैल के महीने में खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, तो इसीलिए अब जो है आप रिलैक्स रहिएगा, अब आपका मेडिकल होने वाला है, चलेगा। अच्छा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यूपीएसआई हो या फिर यूपी कांस्टेबल, जो अपडेट आता रहेगा, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपडेट करने से मेरा मतलब है। थैंक यू।